नमस्कार, सुनील डोगरा के साथ यंग बाइट में आप सबका स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, जो कि आई सर्जन के कंसल्टेंट हैं। आइए इनसे जानते हैं आईज के बारे में क्या कुछ होता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी यंग बाइट में। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, जो मोतिये लोगों को होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मोतिया दो तरह का होता है, जिसे ऑलमोस्ट पब्लिक को पता ही नहीं होता। वो मोतिया करते आते हैं। एक सफ़ेद मोतिया होता है, दूसरा ग्लाकोमा होता है जिसे हम काला मोतिया भी कहते हैं। जो सफ़ेद मोतिया है उसको हम कैटरेक्ट कहते हैं और काला मोतिया को ग्लाकोमा कहते हैं। और मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास आते हैं वो कैटरेक्ट के आते हैं। दैट इज़ द मेन काज ऑफ ब्लाइंडनेस एंड ग्लाकोमा इज़ अ परमानेंट काज ऑफ ब्लाइंडनेस। जी। तो मैक्सिमम ओपीडी में हमारे डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट्स होते हैं, आउट ऑफ विच कैटरेक्ट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी परफॉर्म करते हैं। जी। इसी के साथ साथ सर आप ये बताइए हमारे दर्शकों को, जो आईज ऑपरेशन होता है क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या चार्जेबल होता है? जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया है कि हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट सेटअप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। जो भी गरीब, और बेसिकली हमें नोटिस किया, आपको भी पता ही होगा, जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनमें सफ़ेद मोतिया ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं सेनाइल मैच्योर कैटरेक्ट। तो बेसिक दिस इज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो टू प्रोवाइड फ्री फैसिलिटीज़ टू दिस पेशेंट। और इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड कंट्रोल सोसाइटी, जो कि सेंटर से नेशनल प्रोग्राम कंट्रोल ब्लाइंडनेस के अंडर आता है। और डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी हमें हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है थ्रू हमारे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब ने भी हमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि किसी भी पेशेंट से कोई भी चीज़ फ्री है बाहर से नहीं मंगवानी। और वैसे भी मुझे लगता है कि मैक्सिमम आई सर्जन गवर्नमेंट सेटअप में कोशिश करते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही सर्विस प्रोवाइड करें पेशेंट्स को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर, इसके साथ साथ ये बताइए, जो IOL जो होता है पेशेंट, ये बाजार से खरीदते हैं या आपकी तरफ से हॉस्पिटल से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है? एज फार एज गांधीनगर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर से कंसर्न है, हम IOL बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि IOLs के अलग अलग नंबर होते हैं, 15 से लेके 0 से लेके 24 तक। और मैक्सिमम जो पेशेंट्स को होते हैं 18, 19, 20, वो तो हमारे हर समय हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जी। अगर उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट्स के पास IOL 13, 14, 15 नंबर या कुछ और नंबर का हो और हम उसको टाइम दे देते हैं, वो भी हम उसकी कोशिश करते हैं कि उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए अरेंज किया जाए 0 से लेके 24 तक। और मैक्सिमम जो पेशेंट्स को होते हैं 18, 19, 20, वो तो हमारे हर समय हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जी। अगर उसके बाद भी अगर कोई पेशेंट्स के पास IOL 13, 14, 15 नंबर या कुछ और नंबर का हो और हम उसको टाइम दे देते हैं, वो भी हम उसकी कोशिश करते हैं कि उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए अरेंज किया जाए, क्योंकि पेशेंट्स की केयर करना ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। इसके साथ साथ सर आपके पास कुछ पेशेंट आते होंगे जिसमें जैसे कि कहते हैं कि काला मोतिया हो गया है। काला मोतिया क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, ये बताइए आप। काला मोतिया जिसे हम ग्लाकोमा कहते हैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रोनिक। और ये मैं आपके मीडिया के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि पेशेंट्स को पता होना चाहिए, जब भी कोई पेशेंट 40 साल के नज़दीक हो और उसे चश्मा लगाओ, वो जम्मू में मैंने देखा है, जब वो जाते हैं चश्मा लगवाने, उसका नंबर चेंज होता है 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, साल के बाद, वो अपना नंबर चेंज कर लेते हैं और इग्नोरेंट में रहते हैं। मैं उन सब पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ जिनका नंबर बहुत तेज़ी से चेंज होता है, उनको ज़रूर किसी आई सर्जन के पास जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए, सर देखिए कहीं ग्लाकोमा तो नहीं है हमें। ये पेशेंट की अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ग्लाकोमा ऐसा है जो परमानेंट डैमेज करता है आई को, और जो डैमेज होता है उसकी नज़र वापस नहीं आती। सर, इसी के साथ साथ जैसे कि आपके पास पेशेंट्स कई सारे आते हैं, कुछ अमीर भी आते हैं, कुछ गरीब भी आते हैं, तो उनको क्या आप पर्ची लिख के देते हैं? जैसे किसी की नज़र बहुत वीक है, उसको आइज की ज़रूरत, चश्मे की ज़रूरत है, स्पेक्स की, तो क्या आप फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर से देते हैं, उनको लिख के देते हैं कि बाहर से उनको परचेज करना पड़ता है? हमारे डिस्ट्रिक्ट, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पेशेंट्स हमारे पास मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव एरर के आते हैं और हमारे पास इधर कंप्यूटराइज सेटअप है। हम ऑटो रेफ करके पेशेंट्स की रिफ्रैक्शन करते हैं। जो पेशेंट 16 साल से ऊपर है या 18 साल से ऊपर, वो जाके मार्केट से खुद चश्मा ले लेते हैं। जी। और एक डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर के अंडर, DEIC के अंडर, हम फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा भी प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे 18 साल से छोटे हैं। जी। उसमें हम कोई फाइनेंशियल स्टेटस जब तक मेरे ख्याल में नहीं देखते हैं, जी। तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं।
इसी के साथ साथ हम ये भी केसेस देखते हैं कि वो आईज चेक करवाने आते हैं घर से, इतने सौखे मतलब रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते, मिडिल फैमिली से करते हैं, बट डॉक्टर जो है जो जैसे आईज ड्रॉप ले लीजिए आप लोग मतलब लिख देते हो, कुछ लोग नहीं ले सकते, क्या आपकी तरफ से उनके लिए हेल्प क्या रहती है? क्या मेडिसिन आई ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं उनको? हॉस्पिटल में जो हमारे पास सप्लाई है बहुत अच्छी सप्लाई हो रही है इसमें। हम कोशिश करते हैं कि जो फैसिलिटीज़ जो मेडिसिन हॉस्पिटल में है हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते भी हैं और देते ही हैं पेशेंट्स को। इसी के साथ साथ सर आईज वीक होने के क्या कारण है? जो आईज जो है बच्चों की आजकल छोटी एज में ही आईज जो है उनको स्पेक्स लग जाती है, आखिरकार कारण क्या है? बच्चों के लिए मुझे यही कहना है कि आज की डेट में बच्चे कंप्यूटर में और मोबाइल फ़ोन, मम्मा पापा के मोबाइल फ़ोन पे हर समय बिजी रहते हैं जी। और ये पेरेंट्स की भी प्राइमरी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को जो अगर आप मोबाइल फ़ोन पर्सनली एटलीस्ट 14-15 साल तक लेके ना दो, अगर उनको देते हो कुछ वीडियो गेम खेलने के लिए उसके लिए कुछ टाइम फ्रेम फिक्स किया जाए और बच्चों को इनकरेज किया जाए कि आउटडोर गेम्स में जाएं, ना कि मोबाइल वाली इंडोर गेम्स में जाएं। और इसके भी कारण बच्चों के आइज़ में आई स्ट्रेन पड़ रही है, उनकी पढ़ाई सफ़र कर रही है और रिफ्रैक्टिव एरर अगर बच्चे को लगता है हेडेक है, वोमिटिंग आती है, बच्चा पढ़ने में लैक ऑफ कंसंट्रेशन है और बच्चा पेरेंट्स को कहता है कि मैं पीछे बैठता हूँ मुझे दिखाई नहीं देता, ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि उसको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहीं भी जाके उनका आई चेकअप करवाएं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको सूटेबली ट्रीटमेंट करें। और सर क्या कारण है कि कुछ लोगों को जो है चलते चलते आंखों में चक्कर सा आना, आंखों में अंधेरा सा आ जाना, क्या कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? इसके कई कारण है, इसमें बच्चे को वीकनेस भी हो सकती है, इसमें एक पर्टिकुलर एक कारण ही हम कह सकते हैं, बच्चे को चेकअप करवा के ही हम कुछ बोल पाएंगे इसके बारे में। तो सर उन पेरेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो छोटे छोटे नन्हे से बच्चे होते हैं, उनके हाथ में पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं, मैक्सिमम गेम खेल रहे होते हैं या कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? बेसिकली मॉडर्न पेरेंट्स है, वो बच्चा रोता है तो उसको कहते हैं, पहले लॉलीपॉप देते थे, आजकल उसको मोबाइल गेम दे देते हैं कि बेटा मोबाइल गेम से खेलो। और मुझे लगता है कि ऐसे पेरेंट्स को इस चीज़ को इनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो हम काफ़ी प्रॉब्लम में उठ जाएंगे और पेरेंट्स की ड्यूटी है बच्चे को देखें कि आंखों में टेढ़ापन तो नहीं है जी। अगर टेढ़ापन है और बच्चा हेडेक कर रहा है, बच्चे में अगर वोमिटिंग आ रही है, बच्चा लैक ऑफ कंसंट्रेशन है पढ़ने में, तो डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। जाते जाते सर हमारे दर्शकों को जो पेरेंट्स बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जाते जाते आप सबको? मैं पेरेंट्स को यही मैसेज दूंगा कि बच्चों का आपने केयर करनी है, अपनी आई चेक करानी है रेगुलर, और आपने पेरेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स के लिए अगर उनमें भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास लाइए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं गांधीनगर हॉस्पिटल में और इसका बेनिफिट लीजिए। दर्शकों ये थे जुड़े हमारे साथ डॉक्टर कमल गुप्ता जी जो कि आई सर्जन के कंसल्टेंट है। इन्होंने बताया कि कुछ फैमिली से लोग जो है मेडिसिन नहीं खरीद पाते, पूर फैमिली से होते हैं, तो आप लोग डॉक्टर कमल गुप्ता जी के पास आइए, ये जो गांधीनगर हॉस्पिटल में बैठते हैं, इनको आईज चेक कराइए, आपको जो स्पेक्स जो है वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसी के साथ साथ किसी को मेडिसिन की नीड है, किसी को आई ड्रॉप जो नहीं परचेज कर सकते, वो आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। अब इसी के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ सुनी डोगरा को दीजिए आगे, नमस्कार।